एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बरे-आज़म जहां 4.5 अरब इंसान बसते हैं। ये वो खित्ता है जहां तहजीबें जन्म लेती हैं, मज़ाहिब परवान चढ़ते हैं, ज़बानों और सकाफ़तों की हज़ारों शक्लें एक दूसरे के साथ जीती हैं। मगर इन सब इख्तलाफात के बीच एक चीज़ है जो सबको जोड़ देती है, खेल। यहां दो खेल सब पर हावी हैं, एक जिसे सबसे ज़्यादा खेला जाता है, दूसरा जिसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हो गए ना कंफ्यूज? आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले खेलने की बात करते हैं। साहिलों पर, मैदानों पर आपको हर जगह फुटबॉल मिलेगा। फीफा के मुताबिक एशिया में 25 करोड़ से ज्यादा लोग फुटबॉल खेलते हैं। चीन में लाखों रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। जापान और जनूबी कोरिया ने वर्ल्ड कप में अपनी शनाख्त बनाई। मशरिक़ वस्ता ने अरबों डॉलर लगाकर यूरोपीय स्टार्स को अपनी लीग्स में खींच लिया। ये खेल बिलाशुबा एशिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। लेकिन जब बात हो देखने की तो कहानी कुछ और है। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की गलियों में क्रिकेट महज खेल नहीं, एक इबादत है। आईसीसी के मुताबिक दुनिया में क्रिकेट देखने वाले 2.5 अरब शायकीन में से आधे सिर्फ एशिया में हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया भर में 1.3 अरब लोगों ने देखा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शो था। क्रिकेट एशिया का सबसे बड़ा T20 बिजनेस है। इश्तिहारात में सबसे आगे, रेवेन्यू में सबसे ऊपर और जज्बात में सबसे गहरा। 1983 का वो लम्हा जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, इस पूरे खित्ते को एक नए ख्वाब की तरफ ले गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया कि अगर एशियाई टीमें दुनिया को हिला सकती हैं तो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भी आजमाया जाए। यूं 1984 में शारजा में पहली बार पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका आमने सामने आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा टूर्नामेंट एक दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकाबलों में शामिल हो जाएगा। शुरू में एशिया कप सिर्फ वनडे फॉर्मेट में होता था। कई दहाइयों तक यही रिवायत बरकरार रही। वक्त बदला, खेल बदला और फॉर्मेट भी बदल गया। 2016 में पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया। वजह थी वर्ल्ड T20 का जुनून। इसके बाद एक उसूल तय हुआ, एशिया कप कभी वनडे और कभी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यूं 2018 में यह दोबारा वनडे में वापस आया, 2022 में T20 हुआ और अब 2025 का 17वां एडिशन भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। ये तब्दीलियां सिर्फ फॉर्मेट तक महदूद नहीं रहीं, सियासत ने भी खेल में दखल दिया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। 2012-13 में आखिरी बार पाकिस्तान भारत गया। उसके बाद दोनों सिर्फ आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स में टकराए। 2023 में भारत ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे। एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने समझौते के तौर पर कुछ मैचेस पाकिस्तान में रखे, मगर भारत के मैच और फाइनल श्रीलंका मुंतकिल कर दिए। इस पस मंजर में 2025 का एशिया कप दुबई और अबू धाबी में खेला जा रहा है। सरकारी मेजबान भारत है, लेकिन अमली मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात है। 3 हफ्तों पर फैला हुआ यह एडिशन 28 सितंबर तक जारी रहेगा। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग खेल रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें एक ही मैच पर हैं, पाकिस्तान बामुकाबला भारत। 14 सितंबर को दुबई में यह टाकरा होगा, जिसे अरबों आंखें देखेंगी, जिससे करोड़ों डॉलर्स की कमाई होगी। एशियाई मीडिया के मुताबिक सिर्फ पाक भारत मैच के दौरान इश्तिहारात की कीमत आम दिनों से 5 से 7 गुना ज्यादा हो जाती है। 2022 के एक पाक भारत मैच ने ब्रॉडकास्टर्स को 130 मिलियन डॉलर्स कमा कर दिए। सबसे ज्यादा टाइटल भारत ने जीते हैं, 8 बार, और इसीलिए इसे एशिया कप की सबसे कामयाब टीम कहा जाता है। श्रीलंका 6 बार फाते रहा और सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का एजाज भी उसी के पास है। पाकिस्तान ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है, 2000 और 2012 में। कप्तानों में सबसे कामयाब भारतीय कप्तान MS धोनी माने जाते हैं, जिनके दौर में भारत ने कई बड़े मैच जीते। रिकॉर्ड्स में सबसे आगे श्रीलंका के जयसूर्या है, जिन्होंने 1200 से ज्यादा रन्स बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली की 183 रन की इनिंग्स एशिया कप की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग है, जबकि शाहिद अफरीदी के छक्के और तेज तरीन स्ट्राइक रेट ने उन्हें टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाया। बॉलिंग में श्रीलंका के मलिंगा के 33 शिकार आज भी यादगार हैं।
कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो यूनिक हैं, जैसे 2018 में भारत और अफगानिस्तान का मैच टाई हुआ, जो एशिया कप की तारीख का पहला टाई था, या फिर 2012 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के फाइनल का नतीजा सिर्फ 2 रन से तय हुआ, जो सबसे सनसनीखेज फाइनल माना जाता है। पाकिस्तान ने अगरचे ट्रॉफियां कम जीती, मगर इसके खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा यादगार लम्हे तराशे। 1997 कोलंबो का वो यादगार दिन जब शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई और भारत को चकरा दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं थी, बल्कि उस वक्त दुनिया के तेज तरीन सेंचुरी रिकॉर्ड की नई तारीख भी थी। 2008 कराची में पाकिस्तान ने ग्रुप मैच में भारत को शिकस्त दी और उस मैच ने T20 रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंदाजा लगाया जाता है कि उस मुकाबले को बराह रास्त देखने वालों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा थी। 2014 मीरपुर का मंजर तो जैसे फिल्मी था। आखिरी ओवर में 10 रन दरकार थे और अफरीदी ने 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर पाकिस्तान को फतह दिलाई। उस दिन पाकिस्तान जीता, इश्तिहारात की कमाई अरबों में पहुंची और यह मैच एशिया के सबसे ज्यादा देखे जाने मुकाबलों में शामिल हो गया। फिर 2022 दुबई में जब मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी परफॉर्मेंस दी। इस मैच को बराह रास्त देखने वाले नाजरीन की तादाद दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा रही, जबकि ब्रॉडकास्टर्स ने सिर्फ एक रात में करोड़ों डॉलर्स के इश्तिहारात समेटे। 1997 की तेज तरीन सेंचुरी, 2014 के आखिरी ओवर के छक्के, 2022 का दुबई मार्का, ये सब लम्हे साबित करते हैं कि एशिया कप की तारीख पाकिस्तान के बगैर अधूरी है। आखिर में अगर आप पूछें कि एशिया कप की असल पहचान क्या है, तो जवाब सिर्फ एक होगा, पाकिस्तान और भारत के वो मुकाबले जो अरबों दिलों को एक साथ धड़काते हैं। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एशिया की इज्तिमाई याददाश्त है, जहां भारत अपनी कामयाबियों पर नाज करता है, श्रीलंका अपनी जदोजहद पर फख्र करता है, बांग्लादेश ख्वाब देखता है, अफगानिस्तान नई कहानियां लिखता है और पाकिस्तान अपने जज्बे से सबके दिल जीत लेता है।